जो मांग रहा है कौन मांग रहा है? तो आप तो विधायक हो, आप क्यों नहीं करते? आपसे भी बढ़ा गया जो वो। मेरे से हो पा रहा है उससे ज्यादा आप तो कर रहे हो, उन्हें पता नहीं कि वो क्या है। 20% कमीशन सरेआम मांगन लग रहा है। कौन मांग रहा लग रहा है? जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, ऑडियो क्लिप, क्या कर रहे हो आप? 20 बोला मेरे को तो 15 मिलेगा जी आपको। किसी का नाम तो बताओ बाबू जी। देखता रहिए, किसी का नाम तो बताओ। नाम पूछना जवाहर सैनी का नाम है भाई, उसकी खुद ने उसने खंडन भी कराया फिर बाद में उसका 20% कमीशन का मामला है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ और पूरी कोशिश है साथ ही साथ जेसीबी बुला के रोड को इसको बेहतर कराने की। तो देखो अभी कार्रवाई है मेरी तरफ से पूरी ईमानदारी से देश के लिए काम है। वो तो लगता है कि मानसिकता भी अच्छी थी, आप नहीं कर रहे हो। और मेरा पूरा प्रयत्न है जितनी जल्दी से जल्दी मैं इतना आपको विश्वास दिला रहा हूँ। आज आपको 1.5 साल के बाद लगभग आप लगा लीजिए 4 दिन आपको फोटो देखते नजर आने और 1.5 साल के बाद आपको खूबसूरत ये आपको तो भरोसा करते हैं नहीं, मेरी तरफ से पूरा प्रयास है। देखिए आप सबसे जिम्मेदार हो, आप उनको रोको ना। कहाँ भी ऐसी सुविधा होती है लोग बुलाते हैं या लोग कारण की होते मैं तुरंत नहीं पहुँचने का लगा हम लोग यही आपने थोड़ा सा कदम उठाया है, लेकिन पूरा वो उठाना जो इस तरह प्रेरित ये है कि वो वो सुने रोड पर अमृत स्कीम के तहत जो म्यूनसिपल कमेटी जींद द्वारा कार्य करवाया जा रहा है उसके ठेकेदार ने बिना सूचित किए और जो उनको हमने बीटी बिल दिया था और जो उनको हमने निशान दिए थे कि यहाँ से उन्होंने खुदाई करनी है पाइप डालने के लिए, उसका बिल्कुल भी अनुपालना ना करते हुए बिना अनुमति के, बिना अपने विभाग को सूचित किए हुए, ना ही पीडब्ल्यूडी एंडआर को किसी विभाग को सूचित किए हुए सड़क को बिल्कुल बीचों बीच पाड़ दिया। ये लगभग 9 से 10 मीटर चौड़ी सड़क को अब इन्होंने लोगों के जाने के लिए 1 इंच रास्ता भी आज की डेट में छोड़ा नहीं है, क्योंकि इन्होंने सड़क को बिल्कुल बीचों बीच पाड़ दिया। जबकि इनको अनुमति जो दी गई थी सड़क के किनारे पे दी गई थी ताकि लोगों को रास्ता आने जाने के लिए एटलीस्ट मिलता रहे कार्य के दौरान भी। अब हालत ये है कि इन्होंने बीच से पाड़ के सड़क को और लोगों के लिए रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया। इसके लिए हमने एसपी साहब को और डीसी साहब को दोनों को कानूनी कार्रवाई जो भी बनती है इसके लिए लिख दिया है और साथ ही जो भी इसकी नुकसान की भरपाई है उसके लिए एमसी को लिख दिया है कि इससे रिकवरी करके या जैसे भी है इस सड़क की रिकंस्ट्रक्शन के लिए दोबारा बनेगी सड़क की और कोई इलाज ही नहीं है। इसको देख के हालत आपको वो कर सकते हैं कि इसकी जो भी रिकंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो इस ठेकेदार से रिकवरी करके एमसी द्वारा म्यूनसिपल कमेटी द्वारा पीडब्ल्यूडी एंडआर विभाग को जमा करवाया जाए ताकि हम इसको बढ़ाने की कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा आज 11 बजे 12 बजे 12:30 बजे डीसी साहब की मीटिंग भी है, उसमें भी मैं डीसी साहब से आग्रह करूंगा कि एसपी साहब को कहें कि इसके खिलाफ दोबारा कानूनी कार्रवाई जो है जो भी बनती है वो करिए। FIR दर्ज करवा दी तो हमने FIR के लिए लिखा है पर अभी हमको ये नहीं पता कि FIR दर्ज होगी नहीं होगी। अभी डीसी साहब से 12:30 बजे मीटिंग होगी, उसमें हम ये आग्रह करेंगे डीसी साहब से कि FIR करवाइए। कब तक मिलेगी? ये तो अभी पहले ही इसके जो भी जितनी भी कंपनसेशन अमाउंट है वो डिपॉजिट होने के बाद इसका टेंडर की प्रक्रिया करके वही हो सकेगा। सिंगल में या डबल में? देखो जी मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि जो भी शॉर्ट नोटिस टेंडर होता है वो होता है, जो भी फॉर्मेलिटीज होती है एट द सरकार से अप्रूवल लेके वो करा जाए। देखिए जो रोहतक रोड में ही अमृत योजना का काम चल रहा है, करीबन 28 फुट गहरा ये खुदाई की गई है और जो अमृत योजना के ठेकेदार और उसके कंपनी को चलाने वाले हैं उन्होंने निशानदाही के खिलाफ जो कि B&R ने निशान दी थी उससे ज़्यादा जगह लेने का काम किया, जिनके खिलाफ ये कहा गया कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। डीसी साहब से भी इस विषय पे बात हुई है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि लोग परेशान हो रहे। साथ ही साथ में यह आदेश अभी दिए गए कि जेसीबी बुलाकर ताकि जो लोग आ जा रहे हैं उनको रास्ते में तकलीफ ना हो, क्योंकि लगभग इस रोड को बनने में काफ़ी समय लग जाएगा और इस समय के चलते हुए ये लोग जेसीबी का बीच बीच में प्रयोग करते रहेंगे और जितना ज़्यादा हो सकेगा लोगों को हम सुविधाएं देने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा प्रयास है कि लोगों को हमारी सरकार का एक नियम है कि लोगों की सुविधाओं के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानी लोगों को उठानी पड़ेगी।
लेकिन उसके चलते फिर ये मान के चले कि लोगों को सुख की प्राप्ति भी होगी। लेकिन जो ये थोड़ी सी दिक्कत बारिश के चलते या लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, उसके चलते अभी आदेश दिए और साथ ही साथ जेसीबी बुलवाकर इस रास्ते को ठीक करवाने का काम के लिए आदेश दे दिया। लगातार जेसीबी अब यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी और लगातार जैसी भी आवश्यकता पड़ेगी जेसीबी चलती रहेगी। कई हमारे अधिकारियों के साथ आप आ चुके हैं, लेकिन अधिकारी कोई बात ही नहीं मान रहे, तो क्या अगर कोई भी अधिकारी अब बात नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अधिकारी इस बात को अब तुरंत मान लें। वो बात नहीं रही कि आपको बहुत समय दे दिया गया है और आपसे सबसे जिस अधिकारी के जो भी रोड या जो भी रास्ता जिस अधिकारी के अंडर आते हैं, अगर वो इस बात को नहीं मानेंगे और समय अवधि पर काम पूरा करके नहीं देंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ऐसे निर्देश हैं। तो कब तक उम्मीद है तैयार हो जाएगा रोड? कब तक? देखिए इसमें समय लगेगा और ये जो ठेकेदार है वो कह रहा है कि 5-7 दिन के लिए ईद को लेके लेबर बाहर गई है, लेकिन जितनी जल्दी हो सकेगा हो जाएगा। उसके बाद में थोड़ा सा रोड पे जैसे आपको बताया कि जेसीबी लगवा दी गई, लोगों को तंगी ना हो। और जिस तरह से आपने कहा कि कोई भी अगर अधिकारी या कर्मचारी किसी प्रकार से शहर की भलाई की उसमें कोताही बरतेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो आज भी कार्रवाई करिए किसी अधिकारी के खिलाफ? आज FIR के लिए कह दिया गया कि जो ये ठेकेदार है और जो ये कंपनी है इसके खिलाफ FIR दर्ज कराएं।